फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और कैसे हैं आप सभी। तो देखो क्या आज की क्लास में हम क्या करते हैं, जो हमारा गैसेस चैप्टर है उसको क्या कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, गैसेस में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, लास्ट क्लास में हमने किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, सॉरी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के बारे में क्या डिस्कस किया था। और लास्ट में मैं आपको बता रहा था, ध्यान सुनेंगे क्या। देखो मैं कह रहा था कि जो लास्ट क्लास में हमने जो ग्रीन हाउस गैस के बारे में डिस्कशन किया था उसके बारे में क्या मैंने क्वेश्चन बताया था कि अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए, क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में, सॉरी ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस होती है, क्या ग्रीन हाउस गैस में बात किसकी हो सर, अमाउंट की, सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस मिलती है, तो वहां पर आंसर क्या होगा आपका वाटर वेपर। क्लियर है, इसकी बात हो रही है अमाउंट की। अगर अमाउंट पूछे ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस मिलती है, तो वहां पर अमाउंट की बात हो तो आंसर क्या होगा सर आपका, आंसर होगा क्या वाटर वेपर। क्लियर है। दूसरा यहीं पर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या, जो ग्रीन हाउस गैस है उसको कराने में हाईली एक्टिव गैस कौन सी है, क्या हाईली एक्टिव गैस, क्या जो ग्रीन हाउस गैस है इफेक्ट यानी वो हार्डकोर बनाती है उसको कराने में जो सबसे सक्रिय गैस कौन सी यानी कि अपना सबसे ज्यादा योगदान कौन सी गैस देती है, तो वहां पर आपका आंसर होगा सर CO2। क्लियर है, क्या होगा CO2। देखो क्वेश्चन आंसर CO2 भी हो सकता है और क्या सर वाटर वेपर भी हो सकता है, लेकिन कब क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस मिलती है, तो आंसर क्या होगा आपका वाटर वेपर। वहीं पर क्वेश्चन क्या पूछा जाए, जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है उसको कराने में सबसे ज्यादा योगदान किस गैस का रहता है, तो वहां पर आपका आंसर होगा सर क्या CO2। क्लियर है। तो क्या ये हमारी कल की क्लास थी, थोड़ा मैंने आपको बता दिया कि वीडियो में थोड़ा क्या लास्ट में अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा था, तो मैंने आपको दोबारा से करा दिया। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालेंगे, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में सर, गैसेज हमारा चैप्टर होगा। तो तभी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी कहा था कि क्या जो गैसेज चैप्टर हो गया आपका एक अच्छा खासा चैप्टर रहेगा। ठीक है, तो हमने अभी भी क्या हमारी 4 क्लास लगभग क्या गैसेज पर ऑलरेडी लग चुकी है। ठीक है, तो अब देखो क्या आप हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट ओजोन। ठीक है, ओजोन के बारे में पढ़ेंगे आप। देखो ओजोन पहले पॉइंट इसके बारे में लेकिन जो ओजोन है वो क्या है सर, एलोट्रोप है किसका, ऑक्सीजन का। एलोट्रोप ऑक्सीजन का क्या है, एलोट्रोप है, अप्रूपक है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एलोट्रोप्स क्या होता है। देखो क्या एक ही सब्सटेंस की या एक ही एलिमेंट की क्या डिफरेंट फॉर्म को आप क्या बोलोगे सर, क्या बोलोगे, एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म या एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म को क्या बोलोगे आप, एलोट्रोप। मैंने कहा कार्बन, कार्बन की क्या है, इनकी एक ही सब्सटेंस का डिफरेंट फॉर्म होना उसको हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप। मैंने पूछा कार्बन के एलोट्रोप कौन कौन से, यानी कि कार्बन डायमंड की फॉर्म में भी पाया जाता है आपका, और क्या है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस की फॉर्म में भी पाया जाता है, ग्रेफाइट की भी फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि क्या होंगे उसके एलोट्रोप्स होंगे। तो आप बोल सकते हो क्या जो ओजोन है वो क्या है सर, ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। इट्स मींस क्या हुआ, ऑक्सीजन का ये भाग या ऑक्सीजन का ये पार्ट है क्या ओजोन। ठीक है, या ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। ठीक है, एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। दूसरा अगर हम ओजोन के बारे में देखें, जो ओजोन है, ठीक है, क्या जो आपकी ओजोन है, अगर इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, देखो ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, बस मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर। तो इसकी संरचना के बारे में अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें ओजोन का, तो कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे। तो जो डबल है उसको आप क्या बोलोगे सर, उसको आप बोलोगे क्या, कोवलेंट बॉन्ड। देखो आगे क्लास में जब हम क्या केमिकल बॉन्ड वाला जो चैप्टर स्टडी करेंगे उसमें अच्छे से जानेंगे कि क्या सर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, वो जो एक ही ऐसे ऐसे हुआ, इसको आप क्या बोलोगे सर, इसको आप बोलोगे क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलोगे सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर, इसको क्या बोलोगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो जनरली क्या दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, लेकिन ये क्या करता है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन देता लेता है, उसको देता नहीं। ठीक है,
ये क्या कह रहे हैं कि अपने दोनों आपस में क्या करते हैं, ये उसको देता है, ये उसको देता है, नहीं शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये जो आपका एरो का निशान, इट्स मींस क्या रहा है कि इसने इसी इलेक्ट्रॉन लिए हैं, दिए नहीं, ठीक है, ठीक है, ये दोनों क्या कोई निशान नहीं, तो कह रहा है कि आपस में शेयर कर दें इलेक्ट्रॉन्स का। बाकी हम क्या जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हो उसमें क्या अच्छे से डिस्कस करेंगे कोवेलेंट कोऑर्डिनेट इनके बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लिया तो पूछा जाता है कि ओजोन के संरचना में कौन कौन से बॉन्ड स्थित होते हैं, तो आंसर क्या होगा सर, कोवेलेंट बॉन्ड और कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है, बाकी अभी क्लास में इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर देख लिया, और देखो जो ओजोन है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप देखिए इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। इनकी जो क्या है स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, हमारी समताप मंडल में क्या है, हमारा ओजोन लेयर है, ठीक है, कि समताप मंडल में क्या मिलती है, हमारी ओजोन लेयर की क्या ये ओजोन लेयर मिलेगी, ठीक है। अब देखो समताप मंडल क्या है, जनरली आप बोल सकते हो क्या जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या है डिवाइडेड कर रखा है। जैसे क्या है अर्थ से ठीक 13 किलोमीटर हम किसको बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर को, ठीक है। फिर उससे 50 किलोमीटर आप क्या बोलोगे, स्ट्रेटोस्फेयर को, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ मीजोस्फेयर से आगे क्या होगा आपका एक्सोस्फेयर, फिर क्या हुआ आइनोस्फेयर। कुछ ऐसे हमारे एटमॉस्फेयर को एक लेयर में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो क्या है प्रेजेंट का हमारा जो सेकंड लेयर एटमॉस्फेयर की कौन सी, ट्रोपोस्फेयर से जस्ट ऊपर वाली कौन सी, स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें लोकेटेड है सर आपका कौन सी, ओजोन लेयर। क्लियर है, और ये आप मान के चलो कितना आज से 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। आज से 50 किलोमीटर के ऊपर क्या हमारी क्या स्ट्रेटोस्फीयर फैली हुई है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर अगर और क्या है जो ओजोन है, ठीक है, ओजोन एक लेयर है, ठीक है, सिंपल एक क्या है, सॉरी ओजोन क्या है सर, एक लेयर है। लेयर होगी तो क्या उसकी थिकनेस भी होगी, सिंपल सी बात है। कोई लेयर मान के चलो प्लेट है, ठीक है, तो उसकी भी थिकनेस तो है, ठीक इसी प्रकार ओजोन लेयर है तो उसकी भी थिकनेस होगी। तो जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं सर, तो अब आप देखेंगे क्या थिकनेस ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर की थिकनेस है, द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज मेजर, मापी जाती है किसी मेजर बाई डॉप्सन मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है कि जो हमारी ओजोन परत की जो क्या मोटाई या थिकनेस को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो वहां पर आपका आंसर होगा सर क्या डॉप्सन मीटर का। डॉप्सन मीटर यूज किया जाता है ओजोन की किसकी क्या ओजोन की थिकनेस के लिए। देखो एक बार जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो क्या ओजोन क्या है, एलोट्रोप ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या है एलोट्रोप है। तो एलोट्रोप क्या होता है, एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म मिलना है, यानी कि ऑक्सीजन की एक फॉर्म, ये डिफरेंट फॉर्म है ओजोन। क्लियर है। दूसरा स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है कोवेलेंट बॉन्ड भी इसमें और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी। तीसरा ये मिलता कहां पर, हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है मिलता है। और ओजोन लेयर की थिकनेस को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं सर हम, डॉप्सन मीटर का। क्लियर है। अब देखो क्या है इसका फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि ओजोन के बारे में देख लिया, और फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं कि ओजोन है जो उसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, फॉर्मेशन कैसे होता है हमारा ओजोन का। तो आप लिखेंगे क्या फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अब फॉर्मेशन, यानी कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे क्या होगा सर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी, अल्ट्रावायलेट रेज या अल्ट्रावायलेट किरणें आएंगी, ठीक है। तो क्या ऑक्सीजन था, ठीक है, तो जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे ऑक्सीजन पर गिरेंगे तो क्या ये दो एटम में डिवाइड होगा। कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले क्या थी गैस, लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे इनसे टकराई ऑक्सीजन से, तो क्या इसने क्या किया ऑक्सीजन को दो अलग अलग एटम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, दो अलग अलग एटम में डिवाइड कर दिया। अभी क्या होगा, दो अलग अलग एटम में डिवाइड किया, तो जो एटम में डिवाइड किया हो गया एटम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करेगा सर ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करेगा, ओजोन को बनाएगा। क्लियर है। क्या कहा मैंने कहा जो ऑक्सीजन का आपका मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का एटम, ठीक है, उस पर क्या होगा सर अल्ट्रावायलेट रेज क्या होंगी इंसिडेंट होंगी। जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज टकराए तो क्या ये दो अलग अलग एटम में डिवाइड होगा, तो उनमें से जो एक एटम है वो
तो क्या ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर के किसका वो होगा फॉर्मेशन होगा, तो किसका फॉर्मेशन होगा सर, आपका ओजोन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, ओजोन का क्या होगा सर, फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह क्या है फॉर्मेशन होता है किसका सर, ओजोन लेयर का। तो सिंपल इसको आप इनफेंट ऑक्सीजन में बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। तो ये बात की बात है, ठीक है। तो क्या करना है, जो ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेड टकराई तो 2 अलग अलग एटम में टूट गया। अब एक एटम ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन कर दिया सर, ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन कर दिया। क्लियर है। तो सिंपल अगर मैं पूछूं क्या, जो ओजोन है, ओजोन का फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है, तो सिंपल है सर, किस पर, अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट हुई ऑक्सीजन के साथ, तभी तो क्या अलग एटम में टूटा। अलग एटम जो फिर अलग एटम ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर लिया। तो सिंपल सी बात हम बोल सकते हैं क्या, जो फॉर्मेशन है ओजोन का वो डिपेंड किस पर करता है सर, अल्ट्रावायलेट लाइट लेयर्स पर। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। सिंपल सी बात है यार, अगर अल्ट्रावायलेट रेज इंसिडेंट नहीं होगी तो ये ऑक्सीजन क्या 2 अलग एटम में टूटेगा, बिल्कुल नहीं, ब्रेक होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ ओजोन डिपेंड, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन डिपेंड, द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन डिपेंड ऑन अल्ट्रावायलेट रे, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की पे क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कई बार। अब देखो फॉर्मेशन भी हमने देख लिया, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं सर क्या, इसमें जो डिप्लेशन है लगातार क्या है, अब की सुनते आ रहे हो कि हमारी ओजोन लेयर में छेद हो गया, ये हो गया, तो वो किसके कारण हो रहा है, लगातार। और इसका क्या है, लगभग सभी को आपको पता है क्या, ओजोन में जो डिप्लेशन है वो कारण है कुछ। ठीक है, देखो जो डिप्लेशन है वो लगातार डिप्लेशन, ठीक है, जो लगातार क्या प्रयास हो रहा है हमारी ऑक्सीजन गैस का, वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो आप ध्यान से सुनिए, क्या सभी को पता है क्या किसके कारण, जो CFC गैस यानी कि हमारी कूलेंट से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से, फ्रीजर से जो CFC गैस निकलती है वो क्या है, लगातार हमारी ओजोन को क्या कर रही है सर, उसमें क्या है, उसकी थिकनेस को कम कर रही है, उसमें छेद कर रही है। ठीक है, CFC। दूसरा क्या करते हैं, जो कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन की, तो आप लिख सकते हैं क्या, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन के कंपाउंड है वो भी क्या लगातार, उनसे भी क्या हमारी जो ओजोन लेयर उसका डिप्लेशन लगातार हो रहा है। क्या हो गया, एक हो गया सर क्या CFC, दूसरा क्या होगा, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तीसरा क्या होगा सर, तीसरा आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज, कौन सी, वो भी बी, अल्ट्रावायलेट रेज इसके कारण, बी के कारण ज्यादा। देखो एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये क्या सर, हमारी अर्थ है, क्लियर है, ये क्या आपकी ओजोन लेयर है। तो अब देखो जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो जनरली 3 टाइप की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी। ठीक है, और क्या होती है, नीचे इनकी क्या होती है सर, मिनिमम डिक्रीजिंग वेवलेंथ के साथ होती है। क्या डिक्रीजिंग वेवलेंथ, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ ए की, फिर थोड़ी कम बी की, फिर सबसे कम सी की। ठीक है, तो आपकी सन से जनरेट होती निकल के। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारी ओजोन लेयर है। तो क्या हुआ, जैसे पहले अल्ट्रावायलेट सी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट सी क्या हुआ, वेवलेंथ एक तो कम है, और दूसरा क्या है, जो ओजोन लेयर उसको टोटली एब्जॉर्ब कर देता है। और अल्ट्रावायलेट सी क्या होती है, हमारे लिए मोस्ट डेंजरस होती है। ठीक है, तो क्या उसको लगभग ओजोन लेयर क्या है, उसको क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर देती है टोटली वो। ठीक है, लेकिन जैसे क्या हो, अल्ट्रावायलेट रे बी यानी कि सी के कंपेयर में क्या बी की वेवलेंथ ज्यादा है, तो क्या होगी, यहाँ तक तो पहुंचेगी, तो क्या है थोड़ा छेद कर देगी, और यहाँ तक भी हमारी अर्थ पर तक भी क्या थोड़ा बहुत पहुंच जाती है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट बीच भी क्या है सर, मोस्ट डेंजरस है। सॉरी, सी के कंपेयर में क्या थोड़ा कम है, लेकिन डेंजरस तो है, लेकिन क्या है, जो ओजोन लेयर वो भी क्या है लगभग कर लेती है, यानी कि कुछ ही थोड़ा बहुत क्या है वो आ रही है, तो किसी कारण यहाँ पर होल के कारण। ठीक है, यानी कि इसकी थिकनेस की कम के कारण। हालांकि अल्ट्रावायलेट क्या हुआ सर यहाँ पर, ये अल्ट्रावायलेट बी। ठीक है, थर्ड क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट ए, ये क्या टोटली हमारी अर्थ तक पहुंचती है, और ना ये क्या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये जो क्या पहुंच रही है, ठीक है, तो क्या हुआ, जो जनरली किसके कारण हो रहा है, जो ओजोन डिप्लेशन है वो बी के कारण। ठीक है, बी कर रही है। ठीक है, बी हम अमाउंट में आ रही है, तो इसी कारण कि हमारा ओजोन में डिप्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या दोबारा से सुनेंगे,
जो रेज हैं अल्ट्रावायलेट 3 टाइप की है, ए बी सी, क्लियर है। तो ओजोन लेयर क्या करती है सर, और ये क्या है, डिक्रीजिंग है इनकी वेवलेंथ, यानी कि सबसे कम सबसे ज्यादा इसकी, फिर थोड़ी कम, फिर सबसे कम, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट सी क्या हो, एक तो ओजोन सबसे डेंजरस होती है कौन सी, अल्ट्रावायलेट सी, और वही क्या हमारी ओजोन लेयर लगभग सभी क्या टोटली क्या कर लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। फिर सेकंड पर आती है कौन सी डेंजरस, अल्ट्रावायलेट बी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट बी को भी क्या है, लगभग क्या होती है, अपने हम में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट क्या हमारी अर्थ सरफेस पर आता है, उसी के कारण क्या होता है, हमारे ओजोन में डिप्लेशन आ जाए, कि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है तो क्या है, खतरनाक है, आ रही है तो क्या होगा, डिप्लेशन होगा। तीसरा, अल्ट्रावायलेट रे टोटली क्या हमारी पास आती है, ठीक है, और ये क्या हमारी हेल्थ के लिए भी क्या नुकसानदायक नहीं है, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट भी क्या नुकसानदायक है, और वही क्या है, आ रही है, इसके कारण क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा छेद यानी कि थिकनेस कम होती जा रही है, जिससे क्या है, क्रॉस कर पाती है किसको, ओजोन लेयर, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेज बी के कारण भी क्या ओजोन डिप्लेशन हो रखा है, ठीक है, क्लियर है। और देखो एक और क्या सब्सटेंस का अगर हम क्या बात करें, सब्सटेंस की बात करें, जो सब्सटेंस क्या डिप्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आप सब्सटेंस एज सब्सटेंस में यूज करते हैं क्या, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड के कारण भी क्या हो रहा है सर, मिथाइल ब्रोमाइड के कारण भी क्या हमारा ओजोन में डिप्लेशन लगातार बढ़ रहा है। आप इसको क्या बोलते हो, सब्सटेंस से, ठीक है। सब्सटेंस डिप्लेटिंग में देखें तो सब्सटेंस डिप्लेशन, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो क्या है, डिप्लेट कर रहे हैं हमारी किसको, ओजोन लेयर को। तो कौन सा है, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या है, हमारी जो ओजोन लेयर, इसका यूज करने से क्या हमारी ओजोन लेयर क्या हो रही है सर, ओजोन लेयर में क्या है, डिप्लेशन लगातार हो रहा है, ठीक है। अब देखो ओजोन जो डिप्लेशन कहाँ पाया गया, पहली बात अब आप ध्यान से सुनेंगे, क्या जो फर्स्ट टाइम देखा गया, अब बोलो सर फर्स्ट टाइम देखा गया ओजोन डिप्लेशन। हालांकि बढ़ते हम ओजोन क्या होल हो रहा है, लेकिन होल नहीं होता, क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो ओजोन की एक थिकनेस होती है, ठीक है, थिकनेस क्या होने लगती है सर, कम, ठीक है। हालांकि ये नहीं कि कोई ओजोन लेयर उसके अंदर पूरा होल हो रहा है, उससे हमारी क्या रेज आ रही है, ऐसा नहीं। जो उसकी थिकनेस है वो क्या है, किसी जगह से क्या हो रही है, अगर होल, अब देखो किसी जगह पर होल हो रखा है, तो इट मीन्स क्या होगा, वहां की जो लेयर है ओजोन की वो क्या है, थिक, यानी कि थोड़ी थिन हो रखी है, पतली हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका में, जो हमारा कंटिनेंट है अंटार्कटिका, ठीक है। उसमें क्या पाया गया, ओजोन में, अब आप क्या बोलोगे, ओजोन में होल, लेकिन समझो क्या गया, ओजोन में होल मिला, लेकिन उसकी थिकनेस वहां से कम होगी। सेकंड की अगर हम बात करें, तो वहाँ वो कहाँ पर बताया गया है, वो बताया गया तिब्बत में, छोटा सा बिल्कुल ही, यानी कि छोटा सा मीन्स क्या, थिन बहुत ही कम है, तिब्बत में, ठीक है। तो आप ये नहीं मान के चलोगे कभी भी क्या, कि ओजोन में बिल्कुल होल है, होल नहीं, उसकी जो क्या है थिकनेस है वो थोड़ी क्या कम हो चुकी है, ठीक है। इट्स मीन्स यहाँ पर इस पर अंटार्कटिका में भी कम हो रही है, जिससे क्या हो रहा है हमारी, अब यहाँ से क्या हमारी सिंपल सी बात है सर, जो ओजोन की थिकनेस कम हो चुकी है, इसी कारण जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो कुछ अमाउंट में क्या हमारे अर्थ सरफेस तक क्या है पहुंच रही है, और जिससे हमारी क्या है कैंसर जैसी डिसीज क्या है लोगों को हो रही है, ठीक है। तो डिप्लेटिंग में हमने पढ़ लिया, डिप्लेटिंग कैसे होता है, क्या कुछ रहता है, ठीक है। अब देखो अब क्या, तो आप फंक्शन भी लिख सकते हैं, ओजोन का फंक्शन क्या है, इट प्रोटेक्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। सिंपल सी बात है यार, अल्ट्रावायलेट रेज अगर ओजोन ना होती तो क्या बी सिंपल अमाउंट में आती, जिससे क्या हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल थी। सी देखो कितनी हार्मफुल है, तो टोटली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। बी को भी क्या ऑलमोस्ट कर लेती है एब्जॉर्ब, लेकिन क्या थोड़ा सा क्या थिन होने की वजह से, अंटार्कटिका हो गया यहाँ से, तो क्या हमारी हर सरफेस पर पहुंच जाती है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करती है किससे सर, यूवी रेज से, ठीक है। और क्या सीएफसी भी बिल्कुल करता है, मैंने लिखवाया तो है, सीएफसी क्या है, ओजोन डिप्लेशन में क्या है अपनी भूमिका निभाता है, ठीक है। तो तभी तो कहते हैं कि जो क्या है, तो इसीलिए क्या है, जो अब क्या है रेफ्रिजरेटर आगे, कूलेंट आगे, उसमें क्या HCF क्या है, किसका यूज किया जाता है, CFC की जगह HCFC का, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यानी कि एक तो पोल्यूशन कम करता है, दूसरा क्या है, ये हमारी ओजोन डिप्लेशन में इतना क्या है नहीं होता जितना कि क्या CFC करता है, ठीक है। तो प्रोटेक्ट किससे करेगी सर, अल्ट्रावायलेट रेज से क्या, ओजोन लेयर, ठीक है। ठीक है, तो क्या फंक्शन क्या प्रोटेक्ट करती है किससे, यूवी रेज से, ठीक है।
तो क्या है, आज के लिए हम क्या है यहीं पर अपनी क्लास को क्या खत्म करते हैं। बाकी हम करेंगे क्या सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, सिर्फ ओजोन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस किया सर, सिर्फ ओजोन के बारे में, ठीक है। तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा क्या रिवाइज ले लेते, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या जो ओजोन है, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चंस। पहला, ओजोन जो लेयर है आपकी, ठीक है, ओजोन लेयर है वो किसका एलोट्रोप है, ऑक्सीजन का। बॉन्ड कोवलेंट है, कोऑर्डिनेट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस कौन सी क्या है, किस लेयर में एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फेयर में। जो उसकी थिकनेस है उसको मेजर करने के लिए यूज किसका करते हैं सर, डॉप्सन मीटर का। क्लियर है। फिर मैंने क्या बताया, फिर मैंने बताया उसका जो क्या फॉर्मेशन कैसे होता है। एक होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उस पर जैसे अल्ट्रावायलेट टकराती है तो क्या 2 एटम में क्या ब्रेक हो जाता है, और एक एटम जो क्या है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है सर, ओजोन का, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करता है, ओजोन का। फिर हमने क्या देखा कि कौन कौन से क्या है सब्सटेंस है या जो केमिकल्स है जो जिससे हमारा क्या है ह्रास लगातार होता जा रहा है किसका, ओजोन का। तो CFC हो गया, केमिकल सब्सटेंस एक मिथाइल ब्रोमाइड कर रहा है, ठीक है। और क्या आपकी जो अल्ट्रावायलेट बी भी क्या कर रही है, हमारा ओजोन डिप्लेसिंग में, यानी कि अब आ रही है तो और क्या, और डिप्लेसिंग कर रही है, यानी कि कमजोर करती जा रही है उसको, ठीक है। और हमने क्या देखा, वो क्या फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्ट करती है किससे,